छोटे ट्रांसपोर्टर्स की डूबती रोजी रोटी, सरकार से तुरंत कार्रवाई की मांग। छोटे ट्रांसपोर्टर्स ने दी देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी। टोल टैक्स में 30% कटौती की मांग, लागत वसूल चुके टोल प्लाजाओं की हो जांच। ऑनलाइन चालान प्रक्रिया पर रोक, ड्राइवर की उपस्थिति अनिवार्य करने का सुझाव। देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों में एकरूपता और 30% की कमी की अपील। 2 महीने बाद देशव्यापी आंदोलन की चेतावनी, ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की रोजी रोटी पर संकट। और वकील होने के नाते मैं अगर इसको हम नहीं उठाएंगे तो आम जनता का मुद्दा कौन उठाएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पे हमें गंभीरता से काम करना चाहिए। इसलिए मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप इसमें बढ़ चढ़ के हमारा सहयोग करेंगे। आइए अब सुनते हैं हम चरणजीत जी इस बारे में क्या कहेंगे। रोड टैक्स एक है तो फिर ये कीमतें भी जो है पूरे देश के अंदर एक समान होनी चाहिए। इन 3 बिंदुओं को लेकर के आज ये प्रेस वार्ता है और ये प्रेस वार्ता सरकार को एक चेतावनी के रूप में भी है, मांग के रूप में भी है कि हमारी इन तीनों मांगों पर गंभीरता से विचार करे सरकार और इनको सुलझाने का काम करे। अगर सरकार ने इन बिंदुओं पर गहनता से और गंभीरता से चिंतन ना किया और इन पर विचार करके इनको सुलझाने का काम ना किया तो आने वाले 2 महीने के बाद हम दोबारा पुनः प्रेस वार्ता करके देश के तमाम उन सामाजिक संगठनों को जो अभी इस प्रेस वार्ता का पार्ट नहीं है उन सबको इसमें हिस्सा बनाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको दोनों तीनों समस्याएं बताई है ये सब की सब समस्याएं जनहित की समस्याएं हैं। और इस ट्रांसपोर्ट जगत के अलावा हम दिल्ली के अंदर, पूरे देश के अंदर ठेकेदारी पर काम करने वाले तमाम कर्मचारियों का आंदोलन भी चलाते हैं। हमने ईवीएम का भी आंदोलन चलाया है। हमारे साथ एक नहीं बल्कि कई सौ सामाजिक, धार्मिक और कर्मचारी संगठन जुड़े हुए हैं। हमारा उनसे भी आग्रह रहेगा और हम सब लोग एक प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं कि अगर सरकार ने हमारी बातों को ना माना तो निश्चित रूप से हम जो है आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। तो देश में अगर आंदोलन होता है तो इसकी जिम्मेदार केंद्र की सरकार होगी और जो जनता का शोषण हो रहा है ये जनहित के मुद्दे को हम निश्चित रूप से उठाएंगे। ऐसा हो रहा है, लेकिन केंद्र की सरकार अगर चाहे तो ये यूनिवर्सल रेट पूरे देश के अंदर लागू हो सकते हैं। उससे ट्रांसपोर्ट जगत में काम करने वाले तमाम जितने भी जाएगा तो देश एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की सरकार निवारण हो। और तीसरा यह है कि जब गाड़ी हायर की जाती है तो एक स्टेट के हिसाब से ट्रांसपोर्टर जो है अपने रेट बताता है। चरणजीत जी, कपिला जी, राम भाई, इंदर भाई और आप सबका भी यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस मंच पे बात करने का मौका दिया। मैं पहली एकता मंच के लीगल एडवाइजर के तौर पे आपसे ये कहना चाहूँगी सबसे पहले कि जो 3 मुद्दे हमने उठाए हैं वो तीनों के तीनों मुद्दे लीगली चैलेंजेबल हैं। वो इसलिए है क्योंकि उसमें जो सरकार कर रही है कार्रवाई वो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लीगल दायरे से बाहर हो रही है। तो इसीलिए हमें उसे उठाना है, जोर शोर से उठाना है। और इसमें मैं चाहूंगी कि हमें आप सबका सहयोग मिले ताकि हम इसको बहुत ही कारगर रूप से उठा सकें और हम आप सबके लिए न्याय पा सकें। मैं श्याम सुंदर, जनरल सेक्रेटरी दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच। साथियों, आज ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है कि देश में टोल टैक्स मुक्त भारत की तरफ कदम बढ़ाते हुए सरकार से हमने 30% टोलों की दरों को कम करने की डिमांड रखी है और जो टोल टैक्स अपनी कीमत वसूल चुके हैं उनको पूर्णतः बंद करने की डिमांड रखी है। दूसरी डिमांड हमने रखी है कि जो ऑनलाइन चलान पुलिस अधिकारी या आरटीओ खींच के भेज देते चलती गाड़ी का पीछे से, वो बिल्कुल बंद हो वो तरीका। और अगर कहीं चलान में ड्राइवर की गलती है तो ड्राइवर की अनिवार्यता उसमें सम्मिलित हो, वो जरूरी हो कि भाई ड्राइवर उसमें शामिल है। तो वो हम उसका विरोध नहीं करते लेकिन समर्थन करते हैं कि ड्राइवर शामिल हो, लेकिन वो पूरी तरह से जो पीछे से चलान खींच के भेजने की, फोटो खींच के चलान के भेजने की प्रक्रिया बिल्कुल बंद होनी चाहिए। तीसरी डिमांड हमारी ये है कि डीजल पेट्रोल की कीमतें, सीएनजी की कीमतें 30% कम हो और वो 30% कम हो और पूरे देश में एक समान रेट हो। एआई के थ्रू से भी होने वाला है कि चालान को लेकर, तो
आपको क्या लगता है, आपको काम में रहना चाहिए या नहीं एआई की? हाँ वो मैं समझ आपकी बात। देखिए वो भी क्या करेंगे, वो पीछे, मैं आगे जा रहा हूँ बाइक लेके और वो पीछे से ही आएगा, वो भी पीछे से देखेगा। समस्या पीछे की तो बात हो रही है। अगर मैंने वो कहीं गलती की है या मेरे ड्राइवर ने गलती की है तो मैं उसको, मैं, आप मुझे रोको, मेरी गलती का एहसास करो, मैं एक्सेप्ट करूंगा तभी तो मैं जुर्म कबूल करूंगा। तो वो पीछे जो एआई नया जो तरीका चलाने वाले जो नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं वो भी पीछे से ही है, वो आपको आगे से थोड़ी रोकेगा, वो भी पीछे से ही आएगा, आपके पीछे से बाइक लेके आएगा। हम उसका भी विरोध करते हैं। तो क्या लगता है आपकी प्रेस वार्ता से क्या मैसेज आना है सरकार को, क्या टोन? सरकार को हमने एक मास पूर्व हमने राष्ट्रपति महोदय से लेके सारी सरकार को हमने पत्र लिखा, राज्य सरकारों को पत्र लिखा है। आज पुनः फिर वो पत्र की दोबारा दोहराया गया है और आज के पत्र में उनको हमने 2 महीने का समय दिया। अगर सरकार हमारे इस पे विशेष ध्यान नहीं देती है तो हम देशव्यापी आंदोलन छेड़ेंगे, उसमें चक्का जाम भी हो सकता है। थैंक यू मैं सो एक मच। वकील हूँ, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ और मैं सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता जिसे कहेंगे। और मैंने काफ़ी एनजीओज़ के साथ में काम किया है और कई एटलीस्ट 14-15 एनजीओज़ हैं जिनको मैं फ्री लीगल एड भी देती हूँ। और नेशनल इंटरनेशनल फोरम्स पे जाने का मुझे मौका मिला है। 3 तलाक का केस मैंने किया था मुस्लिम विमेन के फेवर में। और अभी मैं मौजूदा हालत में दिल्ली एनसीआर ट्रांसपोर्ट एकता मंच की लीगल एडवाइज़र हूँ और हम लोग समय समय पे इनकी जो भी समस्याएं हैं लीगल उसे उठाते रहते हैं और प्रेस वार्ता करते रहते हैं। और आज की जो प्रेस वार्ता थी उसमें खास करके हमने 3 मुद्दों को उठाया है। तीनों मुद्दे जो हैं ट्रांसपोर्ट विभाग से ही ताल्लुक़ रखते हैं और तीनों मुद्दे अहम हैं और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें नागरिकों के साथ गलती हो रही है या उनसे इल्लीगल टैक्स वसूली भी हो रही है। हमें उठाना चाहिए एंड आई एम श्योर कि हम इसमें कामयाब भी होंगे।